यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। धन्यवाद। पर हरियाणा सचिवालय में ये कार्यक्रम, चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता की जो शपथ है वो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिलवाई है और एकता दिवस शपथ समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। और आज पूरा देश जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और उन्हें स्मरण किया गया, उनकी बातों को आज याद किया जा रहा है। और अब क्या कुछ कह रही हैं सीएम मनोहर लाल, सुनिए आप। मंच पर विराजमान हमारे एफसीआर श्री टीवीएसएन प्रसाद जी और मेरे साथ प्रधान सचिव इस नाते से अपनी ड्यूटी को निभा रहे, अपना कर्तव्य करते हुए श्री उमाशंकर जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सेक्रेटरिएट से सब लोग उपस्थित, यहाँ हमारे कर्मचारी बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा ये पहले से हमको जानकारी है कि 31 अक्टूबर इसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की भूमिका हमको पता है कि 31 अक्टूबर देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रादर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती का दिन है। इस जयंती के दिन को हमने चुना है, इसका भी आप जैसे स्तर के लोगों को सब जानकारी है ही। जब देश आजाद हुआ उस समय ये देश बहुत सी रियासतों में और एक प्रकार से उनके राजा महाराजा, उनके रियासतों के जो और प्रमुख लोग थे उनसे संचालित होता था। भले ही अंग्रेज का राज था लेकिन एक इकाई के रूप में ये कभी नहीं रहा। शासन व्यवस्था अंग्रेज करता था लेकिन नीचे जनता के साथ जुड़ने का जो रियासतों का अपना एक सिस्टम बना हुआ था, इन सब से रियासतों को एक करना है, तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा और देश की 562 रियासतों को उन्होंने बिना किसी विवाद के सबको प्रश्यू करके और सबको मना लिया कि भारत के संविधान के अंतर्गत सब काम करेंगे। क्योंकि अंग्रेज ने जाते समय कुटिल चाल चली, उन्होंने छूट दी थी इन रियासतों को, अगर कोई रियासत चाहे तो अपना अलग से भी संविधान के अंतर्गत रह सकता है, सार्वभौमिकता तो देश की रहेगी लेकिन संविधान उनका अलग से रहेगा। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उस समय इनकी अपील के हिसाब से सहमति नहीं दी। उन 3 को भी बाद में एक करने के लिए एक पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जिम्मे ली, उन्होंने जो भी कुछ बातचीत उनसे की होगी, कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी समस्या के हल के लिए ये 4 अक्षर होते हैं। उनसे प्रेम से बात की होगी, उनको डराया होगा, उनको धमकाया होगा, उनको परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रखा होगा, अंतोगत्वा 2 तो मान गए। एक जम्मू कश्मीर की रियासत जो उस समय पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी थी वो नहीं माने और अंतोगत्वा संविधान में एक अलग से धारा 370 जोड़ी गई और वो 370 के कारण से जम्मू कश्मीर अभी पिछले कुछ वर्षों तक इस देश का अभिन्न अंग नहीं बन पाया था। कोई भी देश की संसद अगर कानून पास करती थी तो जब तक वो वहां की असेंबली उसको क्या रेक्टिफाई जब तक वो न करे तब तक वो लागू नहीं हो सकता था। यानी एक प्रकार से संसद के ऊपर भी उस प्रदेश में वहां की असेंबली का एक अधिकार था। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बचे हुए काम को अब आकर के इस काल में समाप्त किया। धारा 370, 35A ये दोनों
और ये भी वैसा ही, बिना किसी विवाद के, बिना किसी, वरना तो लोग बहुत तरह की भय भावना दिखाते थे, 370 खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के 370 को समाप्त करने का एक निर्णय लिया, निष्प्रभावी कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही एक अंग जैसे बाकी प्रदेश है, उसी प्रदेश का, उसी प्रकार के यानी संबंध अब भारतवर्ष के, यानी एक संघ के नाते जम्मू कश्मीर भी एक भाग हो गया है। तो आज के इस अवसर पर देश के लोगों को इस भावना से आगे बढ़ाया जाए कि इसकी एकता, देश की अखंडता, ये बहुत एक प्रमुख और एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के दिमाग में जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, एक प्रतीक के रूप में उनका एक स्टैचू गुजरात में, बहुत बड़ा स्टैचू और विश्व का टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, शायद 372 फुट ऊंचा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 300 कुछ मीटर, ऐसा कुछ उसकी ऊंचाई है, जो यानी इससे पहले अमेरिका का जो स्टैचू था वही टॉलेस्ट था। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। प्रतीक रूप में वहां लोग जाते हैं, वहां इस भावना से उत्प्रोत होते हैं। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक विषय जो हम हर बार याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी जो आईएएस की, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या होगी, इसका बड़ा सरल शब्दों में उल्लेख किया हुआ है। एग्जैक्ट शब्द क्या है, आप में से कोई बता सकता है? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आईएएस सर्विस जो है, इट इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार का एक ताना बाना सारे देश में आईएएस कैटेगरी का बना हुआ है, जो अपने छोटे मोटे सब मैं कहता हूं अपने लगाव को छोड़कर, उससे ऊपर उठकर, ना उनको अपने गांव से लगाव है, ना उनके अपने प्रदेश से लगाव है, इंटरस्टेट भी हमारी सबकी नियुक्तियां रहती है, सारा देश एक हो, तो उस एकता का भाव इस सिस्टम में से, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसी में से आता है। वरना अगर ये सिस्टम ना होता तो देश की जनता अपने जो तुच्छ स्वार्थ है उनके कारण से अलगाववादी दृष्टिकोण रखने वाले रीजनल ग्रुप्स, शायद वो देश को फिर तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस भाव को आगे करने के लिए इस दिन हम विशेष तौर पर उनको याद करते हैं। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे हरियाणा राज्य की तरफ से मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि ये भाव हम सब लोग मिल करके, कोई किसी भी स्थिति में है, कोई नागरिक दूसरे नागरिकों को इसी प्रकार से आगे उनके मन में ये बीज आरोपित करते हैं। यही शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एकता दिवस का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकता का संदेश दिया है सभी प्रदेशवासियों को। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा देश को एक करने का काम किया है, इसलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। तो इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। एकता दिवस पर हरियाणा सचिवालय में ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकता का संदेश दिया और साथ ही देखिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम ने एकता की शपथ भी दिलाई है। देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को आज याद किया जा रहा है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने जो देश के लिए कार्य किए, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पूर्व गृह मंत्री के रूप में भी उन्हें आज याद किया जा रहा है। जिस तरह से जब उनका कार्यकाल रहा गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने जो देश के लिए किया, देश के लिए जो समर्पण दिया, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और इन्हीं बातों को आज जिस तरह से याद भी किया जा रहा है, तो अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम ने एकता की शपथ दिलाई है कि आप लोग एकता के सूत्र में बंध जाइए।